फरवरी 2021 का राशिफल लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और इस बार फरवरी 2021 का जो राशिफल मैं आपके लिए 2 वीडियोस में लेके आया हूं। पहले वीडियो में आपके कारोबार और आपके पैसे फाइनेंसिंग के लिहाज से फरवरी आपके लिए कैसा रहेगा ये बताएंगे और दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि ये महीना आपके परिवार, आपके रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ या फिर आपकी सेहत के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष यानी एरिस लग्न वाले भाई, काम कारोबार में ये महीना बहुत ही हैपनिंग रहने वाला है। एक परफेक्शनिस्ट की तरह, एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह आप काम कारोबार या नौकरी में इस महीने परफॉर्म करने जा रहे हैं। पर इस दौरान आपको अपने काम पर ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि आधे से ज्यादा प्लैनेट्स इस महीने में आपके 10वें घर यानी काम कारोबार के घर में डेरा जमाए बैठे होंगे, जिससे आपको शायद एक मल्टीटास्कर बनना होगा, माने एक साथ कई कामों में हाथ डालना पड़ेगा। इससे आपके ऊपर काम का थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ेगा, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थका हुआ या कहीं खींचा हुआ भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसका जो अच्छा पहलू है ना, वो है कि इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी, इवन आपकी गुडविल भी बहुत अच्छी बनेगी। 14 फरवरी को जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे यानी अपनी अस्त स्थिति से बाहर निकलेंगे, तो ये समय होगा जब पहले 14 दिन की हुई मेहनत आपको अब अच्छे नतीजे देने शुरू करेगी। नौकरी में होंगे तो प्रमोशन के चांसेस, व्यापार में होंगे तो पिछले दिनों की हुई मेहनत अब अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। तो इस महीने का कैच क्या रहेगा कि काम में टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस मत लीजिए, काम को तेजी से खत्म करने के नए तरीके ढूंढिए। किसी भी काम को पेंडिंग मत डालिए, बस कर डालिए और कोशिश करिए अगर हो सके तो इस महीने में अपने काम करने के जो वर्किंग आवर है, काम करने का जो समय है, उसको थोड़ा और बढ़ाइए। आइए जानते हैं मेष लग्न वालों के लिए फरवरी महीना आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहेगा, पैसे के लिए, फाइनेंसिस के लिहाज से कैसा रहेगा। तो इस महीने में अगर आपको पैसे में, इनकम में बढ़ोतरी करनी है तो दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि दिमाग इस महीने आपका ऑटोमेटिकली चलने वाला है और उस बुद्धि का इस्तेमाल अगर आप पैसा कमाने में करेंगे तो यकीन मानिए इस महीने में आपकी इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और अगर स्टार्स की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, तो 12 फरवरी को 6 ग्रहों का योग आपके लिए बहुत ही सुपर हिट योग होने वाला है, जिससे आपको अपनी आमदनी में एक ज़बरदस्त इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो फिर ये जो प्लैनेटरी मोशन है, इसको अपने लिए अप्लाई करिए और फरवरी महीने को अपने लिए एक अच्छी इनकम वाला सितारा बनाइए। अब चलते हैं वृष लग्न वालों की तरफ। वृष लग्न वालों का किस्मत का घर, ट्रैवल्स का, यात्राओं का घर इस महीने सुपर एक्टिवेट होने वाला है, यानी 9th हाउस, 9वां घर। भाई ये महीना काम कारोबार करने के लिहाज से अच्छा तब भी रहेगा अगर आप चलते फिरते रहेंगे। अगर एक ही जगह पर जमकर बैठे रहेंगे तो काम मुरझाना शुरू कर देगा। नौकरी वालों की ट्रांसफर होने के या स्थानांतरण होने के योग बन रहे हैं, या किसी ट्रेनिंग व्रेनिंग के सिलसिले में कहीं कोई टूरिंग भी हो सकती है। और काम कारोबार वालों को एक जगह पर काम करना यानी एक जगह पर बैठकर काम करना मना है। उठिए, निकलिए, बाहर जाइए, क्लाइंट ढूंढिए और बिलीव करिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस महीने में। इस महीने को आप बेसिकली 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 1 से 12 फरवरी और 13 से 28 फरवरी। 1 से 12 फरवरी तक ये जो वृष लग्न वाले हैं मेहनत बहुत करेंगे, नतीजे कम आएंगे। पर घबराइए मत, अब 13 से 28 फरवरी तक नतीजे लेने का ही समय है। पिछली की हुई मेहनत आपको दुगने से चुगने रिजल्ट देनी शुरू कर देगी। व्यापार में कहीं कोई पेमेंट भी अटक सकती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आपको कुछ बड़े ऑर्डर भी मिलेंगे जो उस कमी को भी पूरा करेंगे। तो इस महीने का मंत्र क्या है आपके लिए? चलते फिरते रहिए, बैठना मना है। और वृष लग्न वालों के लिए आर्थिक मामलों में, पैसे के मामलों में ये फरवरी का महीना कैसा रहेगा ये जानते हैं। भाई आपके धन के और इनकम के दोनों के मालिक यानी बुध और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं मकर राशि में, तो डेफिनेटली पैसे के लिहाज से आपको बहुत अच्छी कोई खबरें, बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ खर्चे भी काफ़ी बढ़ेंगे, तो थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अगर इस महीने को शुरू करेंगे तो ओवरऑल ये महीना आपको बहुत ही अच्छे नतीजे देकर जाएगा।
तो इसके बाद हम चलते हैं मिथुन लग्न वालों की तरफ। आपके 8वें घर में ग्रहों का जलसा होने वाला है और 8वां घर है ऑब्स्टेकल्स का, बाधाओं का, मुश्किलों का। भाई उथल पुथल वाला महीना है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, क्योंकि इस महीने में आपका उथल पुथल वाला घर ही एक्टिवेट हो रहा है। इस महीने में क्या होगा, कई लोग आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ षड्यंत्र भी आपके खिलाफ हो सकता है, जिसके लिए आपको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा। काम या नौकरी में इस महीने गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए अपना फोकस, अपना ध्यान काम में या नौकरी में बहुत बढ़ा दीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अपने काम में हैं, अपने कारोबार में हैं, तो थोड़े संबंध, थोड़े रिलेशनशिप सही रखिए। लड़ाई झगड़े की तरफ या किसी और जैसे होता है आर्गूमेंट या बहस की तरफ मत जाइए, नहीं तो इसके नुकसान अगले कई महीनों तक आपको फील होते रहेंगे। तो इस महीने की सबसे सुरक्षित सलाह आपके लिए यही है कि अपने काम में फोकस बढ़ाइए, चुपचाप अपने काम में जुटे रहिए, और हाँ, अपने मन की बात इस समय किसी से भी शेयर मत करिएगा, कोई ना कोई उसका नाजायज फायदा उठा सकता है। धन के लिहाज से, पैसे के लिहाज से कंपैरेटिवली यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आपका थोड़ा बहुत पैसा दवाइयों या कुछ अचानक आने वाली दिक्कतों पर लग सकता है, लेकिन ओवरऑल पैसे के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वाले कारोबारियों के लिए ये फरवरी का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लग्न से 7वें भाव में कई इंपॉर्टेंट ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। ये घर है कारोबारियों के लिए डेली इनकम का, जिसको व्यापार में हम सेल भी बोलते हैं या कह लीजिए आई चलाई भी बोला जाता है। नए पार्टनर्स के साथ जुड़ने का, और नौकरी वालों के लिए टारगेट्स के पूरे होने का। तो होगा क्या, आपके पिछले सारी कोशिशें, पिछले सारे प्रयास इस फरवरी में आपको पूरा इनाम देकर जाएंगे, और आपको नए क्लाइंट और नए जुड़ने वाले क्लाइंट से खास करके जो अच्छी रिस्पॉन्सेज मिलेंगी, उससे आप कई गुना ज़्यादा एनर्जी से अपने काम में जुटेंगे। और नौकरी वालों के लिए तो नए इंसेंटिव, जो स्पेशली टारगेट पूरा करने पर बेनिफिट्स मिलते हैं वो, और बॉस की तरफ से सपोर्ट, इन सब चीज़ों के तोहफे मिलेंगे, जिससे नौकरी में पिछले कुछ महीनों से चल रहा जो एक स्लो डाउन सा, वो भी खत्म होगा। लेकिन चाहे कर्क लगन वाले व्यापारी हो या नौकरी वाले, ज़्यादा उत्साह में आकर अपनी भाषा को, अपनी वाणी को खराब मत होने दीजिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इस महीने में आपकी भाषा से झलक सकता है, जिसकी वजह से कई बार बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। तो आपके लिए फरवरी का मंत्र है, सफलता के साथ साथ दिमाग को ठंडा रखें और वाणी को काबू में रखें, ताकि सफलता का आनंद आपको पूरी तरह से मिल सके। और कर्क लगन वालों के लिए फाइनेंसिस के लिए कैसा रहेगा, आपके लग्न से 11वें भाव में राहु हैं, जो आपको जुगाड़ करने का एक्सपर्ट बनाएंगे, जिससे फाइनेंसिस अपने आप ही स्ट्रीमलाइन होते हुए प्रतीत होंगे। हालांकि फरवरी के सेकंड हाफ में अचानक धन आने के योग बन रहे हैं, तो उससे बचने के लिए अगर पॉसिबल हो तो नॉनवेज और शराब का परहेज रखें। फरवरी महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सिंह लगन वालों की। सिंह लगन वालों के लिए फरवरी थोड़ा सा मुश्किल है भाई, चुनौतियों का महीना है काम, कारोबार या नौकरी में, क्योंकि छठे घर में, जिसको दुश्मनों का, विरोधियों का घर माना जाता है, उसमें कई ग्रहों के एक साथ होने से ये घर थोड़ा सा ओवर एक्टिवेटेड रहेगा। इससे वर्क प्लेस में, कार्यस्थान में विरोध बढ़ सकता है, जिससे करियर में उतार चढ़ाव बनेंगे, स्पेशली 21 फरवरी तक। तो इस महीने में काम जैसा भी चल रहा है, प्लीज़ उसको चलने दीजिए, बड़े बदलाव इस महीने में ना लाएं। और अगर कोई शिकायत भी हो तो वाणी और मन को कंट्रोल में रख के वो शिकायत करें, इमोशनल मत हो, अन्यथा बात का बतंगड़ बनने में समय नहीं लगेगा। और अच्छी न्यूज़ यह है कि 21 फरवरी के बाद सिचुएशंस आपकी फेवर में जानी शुरू हो जाएंगी। और अगर बात करें आर्थिक मामलों की, तो आर्थिक मामलों में देखें, धन के मामलों में देखें, तो थैंक गॉड ये महीना थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने वाला है, क्योंकि इस महीने में आमदनी के मुकाबले खर्चों में काफ़ी कमी आएगी। और स्पेशली आपका बुध इस समय में आपकी इनकम और आपको अच्छा प्लान देने में काफ़ी मदद करेगा। तो इस महीने के एंड तक फाइनेंशियल स्थितियां बहुत सुधरती हुई नजर आएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न का स्वामी बुध इस महीने के ज़्यादातर दिन 4 और हैवीवेट ग्रहों के साथ 5th हाउस में रहेगा। और इस महीने में काम, कारोबार या नौकरी में आपकी कौन सी चीज़ काम आएगी, वो आएगी आपका हुनर, आपकी स्किल। यानी फरवरी के महीने में जिस भी चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं,
बस उसी को जगत के सामने लेकर आइए, आपको बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इस महीने में आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया जिसमें आप कमज़ोर हैं, तो फिर सारे ग्रह आपके खिलाफ जा सकते हैं, जिससे इस महीने में आपको काफ़ी अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी। मैं उदाहरण के लिए समझाता हूं कि अगर आपकी स्पीच कैपेबिलिटी अच्छी है या आप चीज़ों को समझाने में अच्छे हैं, तो वर्क प्लेस पर इन्हीं चीज़ों से काम लें। अगर आप कलम के धनी हैं तो इस महीने में अपनी कलम को ही बोलने दीजिए, खुद चुप रहिए। बुध के इस महीने में पंचम भाव में होने के कारण कारोबार में आपके रेवेन्यू या इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इवन नौकरी में भी आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिल सकती है। तो इस महीने का मंत्र यही है कि जिस चीज़ में आप सुपर हिट हैं, बस उसी की मदद लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। बात करें अगर आर्थिक मामलों की, तो पैसे के लिहाज से देखिए, यह महीना आपकी स्किल, आपके हुनर से पैसा देने वाला है। तो जो पैसा उस हुनर से कमाया जाता है वो हाथ से अगर आप चाहते हैं ना फिसले, तो ये महीना आपको कुछ कह रहा है चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए। हालांकि इस महीने में पहले 15 दिन अगले 13 दिन के मुकाबले में अच्छे रहेंगे। तो 15 तारीख तक आपको पैसे के मामले में न्यूज़ तो अच्छी मिलेगी, लेकिन 15 से 28 के बीच में खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिए और पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने की सोचिए। अब बढ़ते हैं तुला लग्न वालों की तरफ। तो तुला लग्न वालों के लिए इस महीने की जो पंचायत है ग्रहों की, वो आपके लग्न से चौथे घर में है। ये वो घर है जो आपके मन की शांति का घर है और आपके फोकस का घर है। और ये चौथा घर जो है सीधे सीधे दृष्टि के द्वारा आपके 10th हाउस यानी कारोबार के स्थान को देख रहा है। तो इन चीज़ों से जोड़कर जो योग बनते हैं तो वो ये हैं कि अगर तो आप फोकस रख पाएंगे, क्योंकि फोकस के घर में ये पंचायत बैठी हुई है, तो फिर तो बढ़िया रहेगा। लेकिन इस महीने में फोकस कम ही बनने के आसार बनेंगे, क्योंकि इतने ग्रह जो हैं फोकस को बनने नहीं देंगे और उसकी वजह से काम कारोबार में काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। नौकरी में भी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि स्पेशली आपके 7वें घर में मंगल भी कारोबार के स्थान को ही देख रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके चलते हुए काम में स्पीड ब्रेकर जैसी कोई माहौल आ सकता है। हालांकि अगर आप फोकस रखने में अगर कामयाब हो जाते हैं, अपने मन को कूल रखते हैं, तो फिर यही पंचायत और यही मंगल आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा करने में कामयाब होंगे। तो इस महीने का मंत्र है कि किसी भी बदली हुई स्थिति से ना घबराएं, मन को कूल रखें, चिल रखें और आगे बढ़ते जाएं। तो फिर यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाने वाला बनेगा। आर्थिक मामलों में फाइनेंसिस के लिहाज से यह महीना उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक ECG का ग्राफ होता है ना, उसी तरह से ये उतार चढ़ाव जो है आपके धन के ग्राफ के इस महीने में रह सकते हैं। और स्पेशली परिवार और पैसा, इन दोनों में बैलेंस नहीं बन पाएगा। पैसे की तरफ देखेंगे तो परिवार पीछे छूटता हुआ लगेगा, परिवार की तरफ देखेंगे तो पैसे का क्रंच आ जाएगा। महीना ये 28 दिन का है और 22 तारीख तक आपको ये चीज़ें खराब फील होती ही रहेंगी। तो थोड़ा सब्र से काम लीजिए, क्योंकि बाद में एक बार 22 तारीख निकल गई तो ये सब कुछ अपने आप ही ठीक होता हुआ लगेगा। तो इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की, क्योंकि इस महीने में वृश्चिक लग्न वालों के लिए ग्रहों की पंचायत इनके 3rd हाउस में, तीसरे घर में है। यानी इस महीने में आपकी कुंडली का तीसरा घर जो है वो एक बार सुपर एक्टिव रहने वाला है, जिसकी वजह से चाहे आप नौकरी करते हो या चाहे आप अपना काम कर रहे हो, इस महीने में आपको सफलता मिलेगी आपकी नेटवर्किंग से, सफलता मिलेगी आपके द्वारा बनाए गए नए संबंधों से, सोशल सर्कल से, क्योंकि तीसरा घर है कम्युनिकेशन का, सोशल सर्कल का, आपके संबंधों का। ये घर थोड़े से एडवेंचर का भी है। तो अगर इस महीने आप काम में थोड़े से एडवेंचरस हो जाएंगे तो काम आपके हाथ से निकल सकता है। तो संभल कर काम करिए, एडवेंचरस मत होइए, खतरों के खिलाड़ी मत बनिए। अपने संबंधों को सही रखें और कोशिश करिए कि जहां पर काम रुके उसको अपने सोशल कॉन्टैक्ट के द्वारा ही सही करवाइए, और बिलीव करिए ये महीना बहुत ही कामयाब रहेगा। और अगर पैसे के लिहाज से ये बात करें, यह महीना एक एवरेज सा महीना ही रहने वाला है, लेकिन कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि आप किसी ना किसी अपनी हॉबी पर या किसी शौक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे खर्चा आपको लगेगा एकदम से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। पर अब साहब शौक का तो कोई मोल है नहीं, शौक पे लग गया तो लग गया, अगर होगा तो लगाइएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे अगर आप शौक पे पैसा लगाएंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे। तो अदरवाइज फाइनेंसिस के लिहाज से यह महीना एक औसत सा, एक एवरेज सा महीना ही रहेगा।
और इसके बाद हम बात करते हैं धनु लग्न वालों की। भाई आपका दूसरा घर यानी धन स्थान इस महीने में सुपर एक्टिवेटेड रहेगा। तो ये धन स्थान किस तरह से आपका एक्टिवेटेड है? इस महीने में नया धन आने के आसार कम है, बल्कि जुड़ा हुआ धन ही आपको कुछ ऐसे प्रलोभन या टेम्पटेशंस देगा कि आप इस धन को कहीं और इन्वेस्ट करने की तरफ सोचेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, काम कारोबार में हैं, तो किसी भी नई इन्वेस्टमेंट, किसी भी रिस्की निवेश से बचिएगा, क्योंकि ये जो टेम्पटेशंस हैं इनमें कोई ग्रेविटी नहीं होगी। और अगर आप नौकरी में हैं तो इस महीने में आप केवल और केवल बस मुंह को जिप लगा कर रखिए, कम से कम बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करिए, क्योंकि इस महीने में आपके मुंह से कुछ ऐसा गलत सही निकल सकता है जो बाद में आपके खिलाफ ही यूज़ किया जाएगा। और अगर आप इस महीने में निवेश करने में, इन्वेस्ट करने में संयम रखते हैं और अपनी वाणी को कंट्रोल में रखते हैं, तो फिर फरवरी महीना आपके लिए एक ठीक ठाक सा बढ़िया वाला महीना बन सकता है। अदरवाइज मुश्किलों वाला महीना है। पैसे के मामले से देखें तो ये एक फ्लोरिशिंग महीना रह सकता है, क्योंकि धन स्थान में कई ग्रहों का जमावड़ा होने से आपकी पैसे की स्थिति नॉर्मली अच्छी ही रहेगी। लेकिन अगर इस महीने में आप कोई ऐसी योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं जिसमें आप लंबे समय तक धन का निवेश कर पाएं, जैसे कि सिप हो गई या कोई ऐसी रेकरिंग डिपॉजिट की स्कीम हो गई, तो वो ज़रूर शुरू करिए। इवन कोई किटी ग्रुप भी शुरू कर लीजिए। ये महीना आपके लिए बहुत ही वंडरफुल सुपर हिट रहेगा और आने वाले समय में फिर बहुत ज़्यादा पैसे की बरकत भी देगा। अब बात करते हैं मकर लग्न की। भाई आप ही की तो बात हो रही है, यानी आप ही के लग्न में तो ये कितने सारे ग्रह इस महीने में इकट्ठे रहेंगे। जैसे घर में शादी विवाह का माहौल होता है ना, गहमा गहमी का, उसी तरह से आपके लग्न में इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट इस महीने में आकर बैठे रहेंगे, जो आपके वर्क प्लेस में भी काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रखेंगे। तो शादी ब्याह में क्या होता है कि जब भी घर में कोई फंक्शन या शादी ब्याह हो, अजीब सी टेंशन का माहौल भी बनता है कि किसी तरीके से यह फंक्शन पूरा हो जाए, कोई नाराज़ ना हो, बस सब चीज़ें सही से हो जाएं। तो ये महीना ठीक वैसा ही आपके लिए रहेगा। इस महीने में एक तरह से समझिए आप रस्सी पे चल रहे हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो इस महीने में आपको कुल इतना सा काम करना है कि पूरी तरह से सावधान होकर चलना है। 22 फरवरी तक का ग्रह गोचर आपके लिए ज़्यादा सतर्क रहने वाला है। उसके बाद रिलैक्स हो जाइए और आपकी चीज़ें फेवर में काम करना शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर मकर वालों के लिए फरवरी का महीना काम कारोबार में कोई बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। केवल और केवल अपनी ड्यूटीज़ को जो आपको असाइन किया गया है, जिस चीज़ की आपसे पूरा करने की उम्मीद है, उसको पूरा करिए। इस महीने के फल जो हैं आपको आने वाले महीनों में मिलेंगे। तो इस महीने में अगर पैसे की बात करें तो भाई ताबड़तोड़ खर्चे होने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खर्चे आपके अपनी लग्जरी, आपके ऐश्वर्य पर ही होंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन खर्चों को पूरा करने लायक इनकम भी इसी महीने में आ जाएगी। तो यहाँ पर यह फैसला आपको करना है कि ये कहीं बहुत गैर ज़रूरी खर्चे तो नहीं हैं। लग्जरी पर खर्चे सारे गैर ज़रूरी नहीं होते, लेकिन अगर गैर ज़रूरी हैं तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि आपका मन बरबस ही उन खर्चों की तरफ खिंचा चला जाएगा, खर्चे करने की तरफ। और अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। कुंभ वाले खुलकर काम करिए इस महीने में, क्योंकि इस बार आपके 12वें घर में इतने सारे प्लैनेट इकट्ठे हुए हैं। हालांकि मेहनत आपसे ये ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन उसका 2 गुना ज़्यादा रिजल्ट भी ये आपको देंगे। आपको वह बेनिफिट मिलेंगे जो शायद आपने सोचे भी नहीं थे। और वैसे भी इस महीने में टूरिंग भी होगी, यात्राएं भी होंगी, और उनसे आपको फ़ायदे भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और आपको फॉरेन कंट्री से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इस महीने में। बस एक स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर आगे बढ़ते जाइए, बहुत ही रिवार्डिंग महीना रहेगा। पर अगर हम फाइनेंसिस की बात करें, धन की बात करें, पैसे की बात करें, तो एक हिसाब से समझ लीजिए कि काफ़ी खर्चे होने वाले इस महीने में, क्योंकि आपके खर्चों का घर एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि आपको एकदम से आउट ऑफ बजट फील होगा इस समय में। तो करना क्या है, गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, उससे आपके खर्चे भी कंट्रोल होंगे और पैसे के लिहाज से इस महीने में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और अब अंत में मीन लग्न वालों की बात। भाई आपका इनकम का यानी 11वां घर इस महीने में एक्टिवेट हो रहा है ग्रहों की पंचायत से। तो पिछली सारी मेहनत इस महीने में रंग लाएगी। नौकरी में है तो प्रमोशन मिलेगी, व्यापारी है तो इनकम बढ़ेगी। लेकिन इस महीने में मंगल राहु का एक कॉम्बो बनेगा, जिससे नौकरी में आपको बैक स्टैबिंग यानी आपके खिलाफ कोई चुगली, निंदा या आपकी पीठ में खंजर जैसी कोई हरकत होगी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलें, परेशानियां
आ सकती हैं। पर इन चीज़ों के अलावा मोटे तौर पर फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, बड़ा ही प्रॉफिटेबल रहेगा। इसलिए मन लगाकर काम करिए और आगे बढ़ते जाइए। पैसे की बात करें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है। जहाँ ऑलरेडी आपको इनकम आती है वहाँ से तो इनकम आएगी, इसके अलावा भी किसी एक से ज़्यादा सोर्स से इनकम आने के योग बनेंगे। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें भी इस महीने में ऐसे योग बनेंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपको अच्छी रिटर्न भी मिलेगी। यानी पैसे के मामले में भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैसे की संभावनाओं को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों की अगर कोई सहायता या मदद कर सकें वो ज़रूर करिए। इससे भी आपको धन संबंधी मामलों में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला वीडियो जिसमें आपके काम, कारोबार, नौकरी और फाइनेंसिस के बारे में आपका फरवरी महीना कैसा रहेगा 2021 का, उसकी जानकारी आपको दी। अगले वीडियो में आप देखिएगा कि फरवरी 2021 आपकी फैमिली लाइफ, आपके प्रेम संबंधों, आपकी शादीशुदा जिंदगी और आपकी सेहत के लिए कैसा रहेगा। मेरे साथ बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।